जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, तो जी के क्या करेंगे। टूट गया दिल यार। पता है क्यों टूट गया? तीन तो रन आउट हो गए, दो खिलाड़ियों को चोट लग गई। कोहली नहीं है, ईशांत नहीं है, उमेश नहीं है, शामी नहीं है। अभी लग रहा है पता नहीं पंत और जाडेजा का क्या होगा। अगर ये सब कुछ ऐसे चलेगा तो फिर क्या मतलब रवि शास्त्री साहब को ओपन करनी पड़ेगी क्या? हरविंदर सिंह जो हमारे बॉलिंग नहीं, हमारे जो सेलेक्टर हैं उनको खेलना पड़ेगा, विक्रम राठौड़ साहब को खेलना पड़ेगा। इतनी चोटें यार। आज का जो पूरा दिन है ना, तीसरा दिन तीसरे टेस्ट का गया कंगारुओं के नाम। और इस मैच पे ना एकदम जबरदस्त पकड़ बना ली है कंगारुओं ने। और अब मुझे लग रहा है इंडिया का इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा हो गया काम तमाम। हैशटैग आकाशवाणी। अब उम्मीद यही थी। वैसे उम्मीद क्या थी, मैं तो मतलब उम्मीद के खिलाफ हमने उम्मीद जताई हुई थी कि मुकाबले में थोड़ा सा आगे था ऑस्ट्रेलिया। ये हमने कल बात की थी शाम को कि देखिए अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो फिर अभी भी भारत इस मुकाबले में थोड़ा पीछे है, थोड़ा नहीं काफी पीछे है। तो इसलिए ये जरूरी था कि रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की साझेदारी बहुत लंबी हो, बड़ी प्रॉस्परस हो और भारतीय टीम अच्छी परिस्थिति में आ सके। लेकिन साझेदारी हुई, पर साझेदारी बड़ी धीमी चली, एकदम वो कछुए की चाल पे चलते रहे। और इस रेस में ना, ये कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश जीतने वाला है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखें कि वो स्कोरिंग रेट क्या था, रन रेट पर ओवर, तो आप पाएंगे कि वो बहुत तेज भाग रहे थे, हम बिल्कुल धीमा धीमा चल रहे थे। और पुजारा से तो आप वही उम्मीद करेंगे, पुजारा वही करते हैं, पुजारा की वो ताकत है। पुजारा इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसी वजह से वो 6000 के करीब टेस्ट रन बना सके हैं। पर नंबर 3, 4 और 5 सारे एक जैसा नहीं खेल सकते। देखिए 3 नंबर पे आपके पुजारा हैं तो पुजारा उस तरीके से खेलते हैं। और थोड़े रन भी इस सीरीज में कम लगे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं और अच्छे से खेलूं, और पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलूं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। पर अगर रहाणे भी वैसा खेलेंगे और वैसे ही खेलेंगे हनुमा विहारी भी, तो फिर खेल आगे की तरफ बढ़ता नहीं है। और वही हमने पाया, रहाणे वाज प्रीटी स्लो। मिस कर रहा हूं मैं कोहली को कि नंबर 4 पे अमन कोहली होते हैं तो फिर ना वो थोड़ा सा माहौल जो है वो और गरमाया रहता है, स्कोर बोर्ड थोड़ा आगे तेजी से भागता रहता है। बट देन रहाणे कैन डू द सेम, लेट्स बी फेयर। उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया था, पर इस मैच में वो बात आई नहीं उनके पल्ले से। जब वो आउट हुए तो हनुमा विहारी है, उन्होंने 38 बॉलें खेली, 4 रन बनाए। जिस प्रकार से वो रन आउट हुए, वो बता रहा था कि प्रेशर है यार, प्रेशर इतना बना हुआ है, रन आ नहीं रहे, रन चुराने का प्रयास कर रहे हैं। बॉल क्या उठा के क्या थ्रो मारा जॉश हेजलवुड ने। वैसे इनके भी फील्डर्स जो है ना बड़े कमाल के हैं यार। लास्ट टोर पे मुझे याद आ रहा है अपने पैट कमिंस साहब थे, एडिलेड का मुकाबला था, चेतेश्वर पुजारा ने ऐसी बॉल खेली थी, मिड ऑन से मिड विकेट की तरफ भाग के आए, कूदे और थ्रो मारा, कूदे हवा में थे, थ्रो मार दिया, डंडे पे बॉल लगी और पुजारा आउट। यहाँ पर थ्रो मारा जॉश हेजलवुड ने, डंडे पे बॉल लगी, बिहारी आउट। पहले सत्र में आपने 2 विकेट गवा दी। वो तो पंत ने आगे थोड़े शॉर्ट वॉट खेले ताकि आपके कुछ रन बन सके, वरना पहला सेशन तो 2 विकेट के बाद रन भी नहीं बन रहे थे। कुछ 84 रन ने कुल बनाया, उसमें से 25-27 रन तो ऋषभ पंत ने बनाए। तो फिर आपको पता है कि कितना अंतर था, आप कितना मैच में पीछे चल रहे हैं। लेकिन 79 ओवर्स हो चुके हैं। अब ये समस्या होती है, अगर आप धीमा चलते हैं ना तो 2 प्रॉब्लम रहती है। एक तो कि जैसे ही 2 विकेट गिरती हैं सामने वाली टीम मैच में आ जाती है। और दूसरा, जब नई गेंद दूसरी आ रही होती है तो 80 ओवर में सिर्फ 180 रन होते हैं यार। 80 में 180 नहीं, 225 होने चाहिए। क्योंकि अगर नई गेंद से विकेट गिर गई तो फिर आप कहां से मैच में वापस आ पाएंगे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, नई गेंद से पहले चोट लगी, पंत को थोड़े से डिस्कंफर्ट में थे, फिर वो आउट हुए तो फिर कहानी बदल गई। फिर दूसरे एंड से अपना पुजारा भी आउट हो जाते हैं। फिर आते जड्डू बैटिंग करने, जड्डू तो खड़े हैं, फिर एक और रन आउट हो जाता है, वो है रविचंद्रन अश्विन। अब कॉल किसकी थी पता नहीं, लेकिन एक बात होता है कि अगर रन आपको भागना है तो अपने साथी की स्पीड को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जड्डू उस पे गए, अटैक मतलब उनका डेंजर जोन था, उन्हीं की कॉल थी, पर अश्विन पहुंच नहीं पाए यार, नहीं पहुंच पाए। तो फिर तो मतलब 1 रन के चलते ये दूसरा रन आउट था मैच का, हमारी पारी का। उसके बाद जब वो आउट होते हैं तो फिर बुमराह भी रन आउट हो जाते हैं, सिराज भी कोशिश करते हैं पर काम होता नहीं है। जड्डू अकेले बेचारे तलवार चलाते रहते हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, ही इज बीन द लोन वॉरियर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ तो ये बेचारे अकेले कर रहे हैं, पर उनको भी चोट लग जाती है। और उस चोट के चलते दोनों अब खिलाड़ी स्कैन्स के लिए गए हुए हैं। स्कैन्स की रिपोर्ट क्या आएगी देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि इतनी इंजरीज अगर हो जाएंगी तो फिर कौन बैटिंग कौन बॉलिंग, बड़ी मुश्किल होने वाली कहानी भारतीय टीम के लिए। बट देन फिर आ जाती है भैया ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। और ऑस्ट्रेलिया की जब बल्लेबाजी आती है तो आपको शुरू में विकेट मिल जाती है। चलो हाँ यार, सब भला, मतलब सब भला, ऐसे होना चाहिए, विकेट शुरू में मिलनी चाहिए। आउट कर देते हैं पुकॉफ्स्की को, मोहम्मद सिराज बाहरी किनारा, वेल डन मोहम्मद सिराज। बुमराह बॉलिंग तो कर रहे हैं, पर बुमराह भी एक बार बाहर जाते हैं, वो डॉक्टर को बुलाते हैं, वो भी बता रहे, वो भी अगर इंजर्ड हो गए, मैं कह रहा हूँ सीरीज कॉल ऑफ करो, घर आ जाओ। इसके बाद नहीं हो सकता ना, हमारे पास ईशान, ना शामी, ना उमेश, ना बुमराह, पे खेल क्यों रहे हो? तो वो अभी वो बुमराह है तो अभी उम्मीद है। वहां से अश्विन आते हैं, वार्नर को आउट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे काम हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट इट। वार्नर को अंपायर ने आउट दिया, थर्ड अंपायर का उन्होंने साथ लिया, वो अंपायर्स कॉल थी। स्टीव स्मिथ आते हैं, अब उनको अंपायर नॉट आउट देते हैं, भारतीय टीम ऐसे करती है
ये भी अंपायर्स कॉल थी। आई मीन प्रॉब्लम है ना कि अगर दोनों तरफ नॉन फील्ड अंपायर ने अगर वार्नर को नॉट आउट दिया होता तो नॉट आउट रहते, अगर स्मिथ को आउट दिया था तो वो स्मिथ आउट रहते। पर स्मिथ के आउट के बारे में मैं आपको जरा थोड़ा सा और डेलिबरेट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि डीआरएस का यहाँ पे एक थोड़ी सी फ्लॉ जो थी वो नजर आई। पहले वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट दे रहा हूँ मैं इन पिक्चर्स का। ये उन्होंने दिखाया, देखिए किस प्रकार से बॉल जा रही है और जाके लेग स्टंप को छूती। इंडिया ने अपना रिव्यू रिटेन किया पर स्टीव स्मिथ नाबाद है। ओके फाइन, टेक दैट, नो प्रॉब्लम। पर अब आप इस पिक्चर को जूम कीजिए और वो जूम करके हमने ये देखा कि वहां पे 3 नहीं, वहां 4 स्टंप्स हैं। जी हाँ, ये अब आपके सामने 4 स्टंप्स है, क्योंकि जो हाथ से जो बना रहा था कंप्यूटर पे, जो सारा प्रोजेक्शन बना रहा था, पीछे की स्टंप्स तो दिखती नहीं है। उस भाई ने क्या किया, उस स्टंप्स के 3 स्टंप्स को हल्का सा इधर कर दिया। व्हाट इज दिस यार, 4 स्टंप्स थोड़ी ना हो सकती है। वो स्टंप्स 100% मिस करती बॉल जाती, लेकिन अब वो आपको 4 स्टंप्स वहां नजर आ रही है। 4 स्टंप्स नजर आ रही है, इसका मतलब कि ये तो गड़बड़ हो गई गुरुजी। तो कितनी बार ऐसी गड़बड़ होती है जो हमें पता ही नहीं चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ नजर आया कि समस्या है, इस समस्या को सुलझाना पड़ेगा। अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह कर रहे हैं, सैनी कर रहे हैं, पर इसके बाद वो मानस लाबुशेन अच्छा खेले, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं एक्चुअली। अब तो कोई जीवनदान वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। स्टीव स्मिथ भी सेट नजर आ रहे हैं, 197 रन आप आगे जा चुके हैं। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा भारत? देखिए यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि अगर यहाँ से 150 रन और बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने तो दैट्स गेम ओवर। मेरे विचार में 350 इज बियॉन्ड इंडियाज रीच एट दिस पॉइंट इन टाइम इन दिस ऑन दिस सरफेस विद दिस टीम। जो आपकी बैटिंग है, लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स विद आवरसेल्व्स कि 350 रन हम नहीं बना पाएंगे चौथी पारी में। और सिर्फ एक चांस है कि चौथे दिन पहले घंटे के खेल में 2-3 विकेट, फिर दूसरे घंटे के खेल में फिर 2-3 विकेट, और लंच से पहले पूरी टीम ऑल आउट। और उन्होंने बनाया कुल 80 रन। तब भी वो 270 रन बनाने मुश्किल होंगे, आसान नहीं है 280 रन यहाँ बनाना आखिरी इनिंग्स में। पर दैट्स दी ओनली चांस। अब मेरा दिल कह रहा है कि इंडिया वापसी करेगा, मेरा दिमाग कह रहा है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ये हम जाएंगे चौथे दिन, कोशिश पूरी करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। सामने वाली टीम के अंदर भी ये मानस लाबुशेन और स्मिथ के बाद कमजोरियां बैटिंग की। हम स्ट्राइक तो करेंगे पर जड्डू द बॉलर अवेलेबल नहीं है। अब होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, उनको हम ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। पंत द बैट्समैन का पता नहीं होंगे। तो फिर अगर ये सब कुछ आप पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये 2-1 की श्रृंखला पे खड़ी होगी। ये श्रृंखला इज आफ्टर दिस टेस्ट मैच, और 2 लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। इसका मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक ही टीम जीत सकती है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। पर अगर इंडिया ड्रॉ कर जाती है तो रिटेन कर जाएगी आखिरी मैच अगर ड्रॉ करती है। पर इस मैच में तो बहुत आगे चली गई है। श्रृंखला को जीतने का काम अब यहां से मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही टीम के पास मुमकिन है, वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इस मैच में निकल गई है बहुत आगे यार, अनफॉर्चुनेटली। पर अब आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको अपने प्रोफाइल में पिन करना है, क्योंकि #आकाशवाणी और आकाशवाणी और शो। तो आपके शो को आगे बढ़ाने के लिए पूरा दायित्व ये अब आपके ऊपर है।